क्या सच में जनार्दन रूहान के बाबा की मौत की वजह है? जी हाँ, बात हो रही है स्टार प्लस पर आने वाले शो फालतू की, जहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है रूहान के घर से। रूहान और अयान की काफी बहस चल रही होती है, जहाँ रूहान बोलता है कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है, फालतू तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगी। रूहान बोलता है तुम्हारा प्यार मजबूत था ही नहीं, अगर मजबूत होता तो मैंने तो अभी इतना जोर भी नहीं लगवाया था कि तुम्हारा प्यार ऐसे ही बिखर के रह गया है। तुम इस चीज को मान क्यों नहीं लेते अयान कि तुम्हें छोड़कर फालतू ने मुझे चुना है। वहीं दूसरी तरफ फालतू काका को कहती है कि धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया। काका कहते हैं ये तुम्हारी किस्मत थी जिससे मुझे मिलवाया है तुमसे, अब पता नहीं तुम कहाँ जाओगी। वहीं दूसरी तरफ रूहान के घर पर अयान तेज तेज की फालतू चला रहा होता है और रूहान बोलता है फालतू सो रही है। रूहान बोलता है तुम्हारा घर नहीं है जो तुम उस पे दोष जमा रहे हो, अपना मुंह बंद करो। वहीं धन्यवाद करती है फालतू काका का और कहती है कि आप घर जाइए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा। वह पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी, तुमने अपना घर छोड़ दिया है तो। वह कहती है कि मैं मंदिर में ही रहूंगी। वह कहता है कि अगर तुम सही लगे तो मेरे साथ आओ। वहीं फालतू कहती है कि नहीं, पहले ही मुझ पर आपके काफी एहसान हो गए हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके परिवार को भी परेशान करूं जाकर। वह कहता है कि मेरे घर पर तो कोई नहीं है, मेरी पत्नी की तो पिछले साल कोविड में डेथ हो गई थी और मेरा बेटा और बहू अमेरिका रहते हैं, तो मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। ये सोच दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूहान के घर पर अयान तेज तेज चिल्ला रहा होता है और कांच तोड़ रहा होता है। रूहान उसे बोलता है कि मेरे को पता है कि मैं फालतू को तुमसे ज्यादा खुश रखूंगा। वहीं अयान पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे से बदला क्यों ले रहे हो। रूहान कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से बदला ले रहा हूँ क्योंकि वही मेरे बाबा की मौत की वजह है। ये सुनकर अयान काफी हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ फालतू काका को बोलती है आपका एक एहसान चाहिए था और कि बस आप मेरे लिए नौकरी ढूंढ दीजिए ताकि मैं अपना रहने का इंतजाम कर सकूं। वहीं काका थोड़ा सोच कर बोलते हैं कि हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसको जरूरत थी एक स्टाफ की, वहाँ काम कर सकती हो, तो क्या तुम्हारे पास फोन है, जब मैं उससे बात करूंगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। बोलती है फालतू कि मेरा फोन तो मेरे घर ही रह गया है, तो कल मैं आपको इसी जगह पे मिल जाऊंगी। वहीं अयान को बता रहा होता है रूहान अपने पिता के दुख के बारे में। अयान कहता है तुम बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिता किसी को चोट पहुंचाते ही नहीं है। वहीं रूहान कहता है अपने पापा से जाके पूछ लेना कि अविनाश सचदेवा कौन है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखा दिया है। वह उनसे उधार लेकर गए थे, मेरे पिता ने अपना सब बेचकर अपने घर को गिरवी रख के उनको उधार दिलवाया था और उसके बाद उन्होंने कभी पलट के फोन भी नहीं किया। यहाँ मेरी और मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ काका जा रहे होते हैं अपने घर और उनको चक्कर आ जाते हैं और वह फालतू उनको बिठा देती है एक जगह पे और कहती है कि क्या हुआ। काका बोलते हैं कि शायद इतने दिन से ढंग से खाना नहीं खाया इसीलिए ये सब हो रहा है। वहीं फालतू कहती है कि चलिए मैं आपके घर चलती हूँ और वहीं आज रुक जाऊंगी और आपको अच्छा खाना बना के भी खिलाती हूँ। वहीं फालतू उनके घर चली जाती है और उनको खाना बना के भी खिलाती है। दूसरी तरफ अयान के घर पर फोन आता है हॉस्पिटल से कि अयान वहाँ से गायब है। वहीं उसकी माँ काफी परेशान हो रही होती है और इतनी देर में जनार्दन आ जाते हैं। सबको पता होता है कि जनार्दन रूहान के घर गए हैं, तो सब पूछते हैं कि आप रूहान के घर गए थे ना। तो जनार्दन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और काम आ गया था तो मैं वहाँ गया ही नहीं। वहीं थोड़ी देर में ही आ जाता है अयान और वो कहता है कि मैं आ गया हूँ अब घर पर, और सब उसको देख काफी खुश हो जाते हैं। वहीं अयान कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बाबा। वहीं फालतू सब्जी काटते काटते बताती है कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। वहीं काका कहते हैं वाह, तो वहीं फिर उसको याद आ जाती है अयान की कुछ बातें। फिर वो कहती है मैं क्रिकेट खेलती थी, तो काका बोलते हैं तुम तो अभी भी खेल सकती हो। अयान अपने घर पहुँच के सिर्फ बोलता है अपने बाबा को मुझे आपसे बात करनी है। वहीं उसकी माँ बोलती है कि मैं पहले तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, पहले तुम बाद में बात करना बाबा से, अभी मुझसे बात करो पहले। अयान काफी जिद करता है और बोलता है मुझे पहले बाबा से बात करनी है, और फिर उन्हें पूछता है कि आप अविनाश सचदेवा को जानते हैं क्या। और वहीं हैरान रह जाते हैं जनार्दन वो नाम सुनकर। वेल, आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है देखने के लिए जुड़े रहे बॉली टीवी से।